हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृचा फन। सोने की फसल। यह कहानी एक ऐसे कैदी की है जो बड़ी होशियारी से अपनी जान बचा लेता है। बहुत दिन पहले मिथिल नगरी में राजा चंद्रकेतु का शासन था। उनकी रानी शीलामती एक धार्मिक महिला थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति विराजती थी। वह प्रजा पालक एवं न्यायी राजा थे। प्रजा को अपनी संतान से भी बढ़कर मानते थे। वह प्रजा का हाल चाल जानने हेतु अक्सर मध्य रात्रि के समय भेष बदलकर नगरी में भ्रमण करते थे। एक रात जब वह अस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंगरक्षक के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे, तभी 3 चोर नगर सेठ हीरामल के मकान में चोरी की नीयत से मार कर भाग रहे थे। राजा ने जब तीनों चोरों को ललकारा तब वह भागने लगे, किंतु राजा के अंगरक्षक ने उन्हें जा पकड़ा। तीनों चोरों को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया, क्योंकि राजा ने तीनों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। अंत में उन्होंने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा के सम्मुख तीनों चोर, जिसके नाम मंगल, अंकुल एवं रामदत्त थे, राजा ने उनको फांसी की सजा सुना डाली। आगामी पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाना था। राजा के सैनिकों ने उन्हें पूर्णिमा तक के लिए फिर कारागार में डाल दिया। रामदत्त, जो उम्र में मंगल एवं अंकुल से छोटा था, परंतु वह तीव्र बुद्धि वाला था, वह उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूँगा। परंतु अंकुर एवं मंगल को अपने बचने की कतई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ गया। बारी बारी से वध स्थान पर ले जाकर मंगल एवं अंकुल को फांसी दे दी गई। जब रामदत्त की बारी आई तब वह राजा के सैनिकों से बोला, सरकार थोड़ा रुकिए, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्यायप्रिय एवं उदार हृदय महाराज का दर्शन करूंगा। राजा सैनिकों ने उसकी फरियाद राजा तक पहुंचाई। राजा बोला, ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। जब रामदत्त को दरबार में राजा के सामने लाया गया तब वह राजा से बोला, हजूर, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। मेरे मरने के बाद यह कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अंत में फांसी चढ़ने से पूर्व आपको सोने की फसल उगाने की विधि बतला देना चाहता हूँ। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी तथा प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि रामदत्त जो जो कह रहे हैं उसे पर अमल किया जाए। रामदत्त ने राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चकोर टुकड़ा चुना। उसे टुकड़े को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। फिर सैकड़ों कुंवारी कन्या द्वारा स्वर्ण कलश में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया। राज जौहरी को आदेश दिया गया कि सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बीजों की शक्ल देकर तैयार करें। इसी प्रकार सारी तैयारी कर ली गई। अब राज्य के प्रधान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। उस दिन राज्य के दूर दराज के इलाकों एवं नगरों से नागरिकों की भीड़ राजमहल में एकत्रित हुई। नियत समय पर राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्याय अधिकारी, धर्म अधिकारी एवं मंत्रियों तथा सबके साथ उस जगह पर पधारे। चोर रामदत्त तो इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। उसने राजा से निवेदन किया कि वह अब सोने की फसल उगा सके, किंतु अगर किसी ने जीवन में एक बार भी कुछ ना चुराया हो तभी उसके द्वारा सोने की फसल उगेगी, अन्यथा सारा प्रयत्न बेकार जाएगा। यह सुनकर ही राजा चंद्रकेतु ने अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया और बोले, नहीं नहीं, बचपन में मैंने एक बार चोरी करके मिठाई खाई थी। उन्होंने सेनापति से आग्रह किया कि फसल बोई जाए, परंतु उन्होंने भी विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराने की बात कह डाली। इसके बाद राजा ने धर्मकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया, परंतु सभी ने मना कर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसने अपने जीवन में एक बार चोरी ना की हो। तब राजा ने भीड़ की ओर इशारा किया, प्रजा से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने आए, परंतु भीड़ ने भी कोई व्यक्ति
नहीं आया। अब तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यह बात सबके सामने प्रमाणित हो चुकी थी कि राजा से लेकर आम जनता तक सब चोर हैं। रामदत्त आकर बोला कि परिजनों से लेकर राजा तक सभी चोर हैं। सेनापति, धर्म अधिकारी, न्याय अधिकारी, मंत्रीगण एवं खुद आप लोग भी चोर हैं। तब चोरों की जमानत का एक आदान सदस्य यह गरीब रामदत्त ही क्यों फांसी पर चढ़े। मैंने नगर सेठ के घर में चोरी करने की कोशिश की क्योंकि मेरे परिवार 3 दिन से भूखा था। यदि मुझे कोई काम धंधा या रोजगार मिल जाता तो मैं यह जघन्य अपराध नहीं करता। चोरी की बात सुनकर राजा एवं दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया। उनकी बोलती बंद हो गई। राजा ने रामदत्त को मुक्त करने का आदेश दिया तथा उसे व्यापार करने हेतु 100 स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान की। कुछ ही दिनों में रामदत्त मिथिल नगरी का एक व्यापारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ।